दर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटे वस्तु को कई गुना बड़ा करके देखने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप 3 तरह का होता है। एक जो अभी हमारे हाथ में है, यह है साधारण या सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको क्या कहते हैं? साधारण। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें वस्तु को कुछ गुना बड़ा करके देखा जा सकता है और बहुत बड़ा करके नहीं देखा जा सकता है। सामान्य रूप से इसको देखने के लिए, जानने के लिए साधारण प्रयोग का उपयोग, छोटे वस्तु को 2, 4, 10 गुना बड़ा करके देखने के लिए इस सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्लाइड, ये स्लाइड है, इसका नाम क्या कहा जाता है? इसको स्लाइड। इसको स्लाइड को इस पर दे करके और फिर इसको क्लिप से दाब दिया जाता है और फिर इसमें परमानेंट स्लाइड रहता है और फिर इसको स्टैंड करके इसको जब देखा जाता है तो इसको ऐसे देखने से वह वस्तु कई गुना बड़ा नजर आता है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? कौन माइक्रोस्कोप कहते हैं? हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरी बात है, अभी जो मेरे हाथ में है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? यह बहुत चरणों में बटा हुआ है। इसमें नीचे में, सबसे नीचे जो हम लोग देख रहे हैं, यह मिरर है। इस मिरर से फोकस किया जाता है और ये स्लाइड जो हमारे पास रहता है, यह इसमें पहले से कुछ दिया रहता है जो होता है परमानेंट स्लाइड, और हम लोग बनाते भी हैं स्लाइड, बाद में बना कर हम दिखाएंगे। इसमें किसी सामान को रख करके कवर स्लिप से उसको साट करके इसको अरेंज किया जाता है। इसका ये बंद करिए, दोनों का खोल दिए। उसमें है सर एक ही? हाँ है। हाँ, बंद करता है। जब यह बहुत बड़ा नहीं दिखाई पड़ता है तो इस दर्पण को, इस मिरर को एडजस्ट किया जाता है और उसमें वह बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। चलो इसको देख करके, और इस माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो स्कूल में विद्यालय स्तर पर सप्लाई जिसका नहीं है, और बड़े बड़े लेबोरेटरीज में, बड़ी बड़ी प्रयोगशाला में वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च करते हैं। वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या कहलाता है? उसमें कई 100 गुना करके किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। इस माइक्रोस्कोप में 300 गुना बड़ा भी देखा जा सकता है। चलिए देखिए, दिखाई पड़ता है। चलो एक बार देखो तुम लड़की, एक और इसमें क्या देखते हो फोटो? चलो देखो कैसे, तुम उसमें देखो, देखो। हाँ, मिरर को पकड़ के नीचे देखो ना, घुमा फिरा नीचे का मिरर को एडजस्ट करो। हाँ, आँख सटाओ, आँख को और सटाओ। मिरर को उसको एडजस्ट किया जाता नहीं, वो एकदम इस पर फोकस किया, अंदर में इस पर लाइट पड़ना है, इस पर लाइट पड़ना है, ऐसे तब दिखाई पड़ेगा। जी सर। चलिए ठीक है। इसमें कुछ बड़ा दिखाई पड़ा वस्तु? स्पष्ट है कि यह कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसमें किसी भी वस्तु को लगभग 300 गुना बड़ा करके देखा जाता है, बड़ा रूप देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम लोग यहाँ उपलब्ध नहीं है। यहाँ 2 माइक्रोस्कोप अभी हम लोगों ने देखा, एक सिंपल और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। धन्यवाद। अगले क्लास में, अगले दिन, अगले बार। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक है आमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। आमीटर का काम है करंट को मेजर करना कि कितना एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है, और इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापता है, विभवांतर को माप करके बताता है। इसको परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है और ब्लैक नेगेटिव को, यानी ये प्लस वाला तार को इसमें जोड़ेंगे और माइनस वाला तार यानी गर्म तार को इसमें जोड़ेंगे और ठंडा तार को इसमें जोड़ेंगे। वैसा ही सेम यहाँ पे भी।
क्या आप लोग के समझ में आया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन दीजिए फिर से कि वोल्ट मीटर को किस वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। और आमीटर को कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। आमीटर क्या मापता है? तो करंट को, कि कितना एम्पियर करंट का प्रवाह हो रहा है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को, विभवांतर को मापता है। ठीक है। जी।